हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं योग के बारे में। योग जो है, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 या एसटीईटी 2025 की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 4.3, 3.0, 2.0 या एसटीईटी एग्ज़ाम 2024 या जब भी आप दिए हैं, फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थी हैं, तो योग से 8-9 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो कल की जो लेक्चर थी, वो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था योगा का अर्थ और महत्व के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी केबीएस, नवोदय विद्यालय, एनबीएस या किसी भी स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थी हैं आप, या प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो यहाँ पे अष्टांग योग या योग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अष्टांग योग के बारे में। यहाँ पे अष्टांग योग की अगर बात करें तो योग के 8 पथ हैं। एक प्रकार से 8 सोपान हम कह सकते हैं, है ना, जिनका पालन करते हुए व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में योग के 8 पथ को इस प्रकार लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आपको बता दें, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि 7वां जो है पद किसका है, तो आपको याद रहेगा अगर नंबर वाइज, तो आप बता सकते हैं। 7वां नंबर जो है ध्यान का होता है। आसन से पहले क्या आता है, तो आसन से पहले नियम आता है ना। इसी तरह पूछ दिया जाता है समाधि से पहले की प्रक्रिया जो है वो क्या है, तो ध्यान है। ध्यान से पहले धारणा आती है। इसी प्रकार से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम यम की बात करें तो यम जो है अष्टांग योग का प्रथम अंग है। यम वे हैं जिनके पालन से इंद्रियां तथा मन को हिंसा आदि अशुभ भावों से हटकर आत्म केंद्रित किया जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो महर्षि पतंजलि के अनुसार यम 5 होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहाँ पे 5 आपको यम देखने को मिलेंगे। अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो यहाँ पर अहिंसा का अर्थ किसी प्राणी या जीव को मन, वचन, कर्म से कष्ट न देना। चिंता, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध व इसी प्रकार के नकारात्मक भाव के अंतर्गत आते हैं। अहिंसा यानी अहिंसा का किसी प्राणी या जीव को मन, वचन एवं कर्म से कष्ट न देना। चिंता, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध व इसी प्रकार के नकारात्मक भाव हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इनमें दूर रहना चाहिए। मन में दूसरे प्राणी का अहित न सोचना, कटु वाणी नहीं कहना चाहिए। कर्म से भी किसी प्राणी की हिंसा न करना ही अहिंसा है। इसके अभ्यास से भाईचारा की भावना का विकास होता है, चित्त भी शुद्ध रहती है। ठीक है, तो हम सभी को अहिंसा से दूर रहना चाहिए। और अष्टांग योग का पहला जो है यम का जो है 5 रूप हम लोग अभी देख रहे हैं। यम में पहला क्या है, अहिंसा। अहिंसा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझा। उसके बाद है सेकंड नंबर जो आती है वो है सत्य की। सत्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण यम है, क्योंकि सत्य पर ही यम और नियम का पालन निर्भर करता है। अब देखिए, देखा होगा आपने या जाना होगा, वैसे शुद्ध भाव मन में हो, वाणी में हो तथा उसी के अनुसार कार्य में हो, वह सत्य कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए जिनमें छल, कपट एवं भ्रांति हो। वैसा शब्द किसी को नहीं कहना चाहिए, या ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। वाणी भी ऐसा बोलना चाहिए जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचे। वाणी, विचार तथा कर्म से सत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यही सत्य की जो है परिभाषा है। तो यम का जो है ये दूसरा भाग है। उसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, क्योंकि चोरी एक पाप भी है ना, कुकर्म के अंतर्गत आता है। चोरी न करना, दूसरे की वस्तु पर बिना पूछे अधिकार करना अस्तेय कहलाता है। दूसरे की वस्तु की लालसा करना भी चोरी है। धन को एक दैविक वरदान समझकर प्रयोग करना चाहिए। यदि हम अपने फालतू धन का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के दुख में नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि भगवान से हम इसको चुरा रहे हैं। हमको
न हमें चोरी करना चाहिए, न किसी से करानी चाहिए, बल्कि भगवान ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना ही अस्तेय है ना। मतलब अस्तेय का मतलब ही ये हो गया कि आपको किसी भी प्रकार से गलत ढंग से धन चोरी करना या किसी की वस्तु को अपना अधिकार करना, ये अस्तेय के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो ये हो गया आपका तीसरा, उसका चौथा जो प्रकार है ब्रह्मचर्य, है ना। काम, देखिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य, काम वासना को उत्तेजित करने वाले खान पान, काम वासना से संबंधित दृश्य देखना, सुनना, श्रृंगार आदि से दूर रहना, शारीरिक रूप से काम वासना में लिप्त न होना, किसी भी प्रकार के मैथुन से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों पे कंट्रोल करना, है ना। काम वासना को उत्तेजित करने वाले जो भी खान पान जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है ना। दृश्य, ऐसा किसी प्रकार का गलत दृश्य नहीं देखना, अश्लील दृश्य को नहीं देखना, न सुनना, श्रृंगार आदि से दूर रहना, शारीरिक रूप से किसी मतलब से जो है काम वासना में लिप्त न होना, वह किसी भी प्रकार के मैथुन से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाती है। मतलब एक मोटा मोटी बात आप समझ लीजिए, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही क्या है, ब्रह्मचर्य है। और यम का जो लास्ट है अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी चारों तरफ से संग्रह या इकट्ठा करना। किस चीज़ की? चारों तरफ से संग्रह या इकट्ठा करना। इसके ठीक विपरीत जीवन बिताने के लिए न्यूनतम धन, वस्त्र आदि पदार्थ से संतुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य ईश्वर की आराधना करना ही अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब हम लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, हम किसी भी प्रकार से जो ज़रूरत है उस ज़रूरत से अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, अगर हमारे पास ज़्यादा धन है, अगर उसको हम दूसरे के कोई भी दुखी है उसको अगर मदद नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है ये यम के अंतर्गत इसको गलत माना गया है। अपरिग्रह का मतलब होता है चारों तरफ से धन इकट्ठा करना। इसके ठीक विपरीत अगर हम जाने तो जीवन बिताने के लिए न्यूनतम धन, वस्त्र आदि पदार्थ से संतुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य ईश्वर की आराधना करना ही अपरिग्रह है। जो भी ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार से अहंकार के वशीभूत होकर अपना नहीं मानना चाहिए। भौतिक सुखों की इच्छा भी नहीं करना चाहिए। अपने पास जो भी कुछ साधन है हो तो उनका प्रयोग दूसरे के सुख पहुंचाने के लिए करना चाहिए। हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। और अपरिग्रह जो है ये हमारा जो यम है उसका सबसे अंतिम 5वां पार्ट है। इसके बाद होती है नियम। नियम के अंतर्गत आप जानते हैं कि नियमों का संबंध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर, इंद्रियों तथा अंतःकरण के साथ होता है। नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। पहला नंबर जो है ये शौच का है। पहला नंबर किसका है? शौच का है। शौच का अर्थ क्या हो गया है? जीव के शरीर या मानसिक क्रियाकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में शुद्धता के, यानी अपने वस्त्रों व आवासों आदि के मल को दूर रखना बाहरी शुद्धि होती है। योग में आंतरिक अंगों की शुद्धि पर विशेष बल दिया जाता है। आंतरिक अंगों की शुद्धि के लिए योग में 6 शुद्धि क्रियाएं हैं या षटकर्म क्रियाएं हैं: नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नियम का जो दूसरा भाग है वो है संतोष। अपने कर्तव्य या कर्म का पालन करते हुए उसका जो भी फल हो, परिणाम हो या जो कुछ भी प्राप्त हो तथा जिस परिस्थिति में भी रहना पड़े उसी से संतुष्ट रहना व अन्य किसी भी प्रकार का कामना न करना ही संतोष है। यानी आप जान लीजिए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो भी फल मिले या परिणाम हो या जो कुछ भी प्राप्त हो, जिस परिस्थिति में रहना पड़े उसी में संतुष्ट रहना व अन्य किसी भी प्रकार की कामना न करना संतोष है। ये संतोष नियम का दूसरा पार्ट है। इसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वो तप। नियम के 5 प्रकार होते हैं, इसमें तीसरे प्रकार जो होता है ये तप होता है। निरंतर बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना क्या कहलाती है? तप कहलाती है। तप द्वंद्वों को सहन करना। योगी को अपने उद्देश्य की सिद्धि में जो भी कष्ट, बाधाएं, प्रतिकूलताएं
आए उनको सहजता से स्वीकार करते हुए निरंतर बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना ही तप कहलाती है। यानी आप जान सकते हैं कि सत्कार, तिरस्कार, लाभ, हानि, सुख, दुख, गर्मी, सर्दी व जीत, हार आदि द्वंद्वों को सहजता से स्वीकार कर लेना ही क्या है? तप है। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक तप ही है। और आप जिस परिस्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको तप करना ही होगा। बिना तप के, बिना परिश्रम के आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरह फोर्थ जो है नियम का, वो है स्वाध्याय। फोर्थ प्रकार क्या है? स्वाध्याय है। महान वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों, योग, दर्शन व गीता आदि का श्रद्धापूर्वक अध्ययन ही क्या कहलाती है? स्वाध्याय कहलाती है। और पांचवा जो है ईश्वर प्राणिधान, उस परमात्मा में अपने सभी कर्मों को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। यानी नियम की यह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। उस परमात्मा में अपने सभी कर्मों को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है ना। इसके अंतर्गत सच्चा भक्त यही सोचता है कि मुझे जीवन में शरीर, मन, शक्ति, यौवन, रूप, बुद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, सत्ता, मान आदि सभी वैभव, सुख, सुविधाएं जो प्राप्त है सब ईश्वर की कृपा से ही मिला है। इसलिए मुझे अपने सभी शक्तियों का प्रयोग अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। मेरे जीवन का संपूर्ण प्रयास यही है कि मैं सब कुछ अपने अस्तित्व सहित उस ईश्वर में अर्पण कर दूं। ऐसे सच्चे भक्त हमेशा ईश्वरीय अमृत बरसता है। इस अवस्था में भक्त अहम और घमंड से पूर्णतया दूर हो जाते हैं। और ईश्वर परिधान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस परमात्मा में अपने सभी कर्मों को अर्पित कर देना ही ईश्वर परिधान है। ये जो है नियम का लास्ट रूप है। तीसरा नंबर जो है वो है आसन। व्यक्ति का सुखकर स्थिति में बैठना आसन कहलाता है। यानी स्थिर सुख आसन है ना। आप जान लो कि किसी भी अवस्था में स्थिरता तथा सुखपूर्वक देर तक बैठने की स्थिति को क्या कहा जाता है? आसन कहलाता है। और आसन भी जो है वो 3 प्रकार के हैं। आसन कितने प्रकार के हैं? आसन जो है ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो ध्यानात्मक आसन, विश्रात्मक आसन और संवर्धनात्मक आसन। तो ध्यानात्मक आसन के अंदर जैसे सिद्धासन, पद्मासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिक आसन। विश्रात्मक आसन के अंतर्गत कौन आते हैं? विश्राम की अवस्था जैसे कि शवासन आदि आते हैं। संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सिंहासन, धनुरासन, मत्स्यासन, मयूरासन, शलभासन, भुजंगासन, शीर्षासन, चक्रासन, हलासन और सर्वांगासन। ये सारे जो हैं संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन 3 प्रकार के होते हैं। आसन जो है अष्टांग योग के तीसरे पार्ट है ना, जैसे कि 8 टाइप्स के होते हैं। तो 4th नंबर जो आता है वो प्राणायाम। ये जो आप देख रहे हैं ये है प्राणायाम। श्वास प्रवास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम जो होते हैं इसके बारे में इसके प्रकार भी हैं। जैसे कि आपको बता दें, प्राणायाम पे हम एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ पे अच्छे से प्राणायाम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं है ना। प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें उज्जय प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, सिद्धि प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मुक्षा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। इस सारे प्राणायाम के बारे में जब हम प्राणायाम पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है। तो अष्टांग योग का जो है 4था नंबर जो है प्राणायाम आता है। श्वास प्रवास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, जैसे कि आपको बता दें। पहला होता है पूरक, यानी जब आप सांस को अंदर खींचते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक। कुंभक, यानी श्वास को जो है रोके रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। और रेचक, श्वास को बाहर निकालना, फिर श्वास को हम लोग बाहर निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रेचक कहते हैं। अब देखिए, तो इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। पूरक, श्वास को अंदर खींचना, कुंभक, श्वास को रोके रखना, और रेचक, श्वास को बाहर छोड़ना। प्राणायाम के कितने 3 अंग होते हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। और अष्टांग योग का जो है 5th नंबर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है स्वनियंत्रण की प्रक्रिया। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? स्वनियंत्रण की प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियां को उनके विषयों से अलग करता है। वास्तव में विषयों से विमुख होकर मन तथा इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे आपको बता दें, प्रत्याहार के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार
हो जाता है। शब्द रूप से, स्पर्श रूप से, गंध रूप से आदि, ये सारे जो हैं ये प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार का मतलब स्व नियंत्रण की प्रक्रिया, खुद पे नियंत्रण की प्रक्रिया। 6 नंबर जो अष्टांग योग का है वो है धारणा। मन के निश्चल भाव को क्या कहा गया है? धारणा कहा गया है। मन के निश्चल भाव को धारणा कहा गया है ना। आप पतंजलि के अनुसार बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। यह समाधि की तरफ पहला कदम है। याद रखिएगा, धारणा क्या है? यह समाधि की तरफ पहला कदम है। धारणा क्या है? तो यहां पे हम लिख देते हैं, यह समाधि की तरफ, ये समाधि के तरफ पहला कदम है। पहला कदम है। याद रखिएगा, धारणा क्या है? समाधि की तरफ पहला कदम है। पतंजलि के अनुसार धारणा क्या है? समाधि की तरफ पहला कदम है। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान मन के पूर्व स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। पतंजलि के अनुसार जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का लगातार चलना ध्यान कहलाता है। समान रूप से ये जो है ध्यान हमारे जीवन के साथ प्रत्येक पल जुड़ा रहता है। परिवार में जब हम किसी भी को कोई भी विशेष कार्य करते हैं या कहते हैं, कार्य करने वाले को प्रायः यही कहते हैं कि ध्यान से करना, है ना। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम प्रायः कहते रहते हैं, ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से चढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ये सारी प्रक्रिया ये ध्यान के अंतर्गत ही आती है। ध्यान का मतलब, ध्यान मत के मतलब ये हो गया स्थिरीकरण की प्रक्रिया। मन को एक काम पे पूर्ण रूप से लगा देना ही क्या है? ध्यान है। 8 नंबर जो है लास्ट, समाधि। समाधि मतलब मन की सभी वृत्तियों को निरोध या विनाश की अवस्था। योग के तपोपनिषद में जीवात्मा तथा परमात्मा के संयोग को क्या कहा गया है? समाधि क्या कहा गया है? समाधि को वह अवस्था भी कहा गया है जिसमें साधक अपने दैविक स्वरूप का अनुभव करते हुए ब्रह्मा में समा जाता है और मोक्ष को प्राप्त करके पुनर्जन्म के दुख से रहित हो जाता है। इसे हम समाधि कहते हैं। ठीक है, तो ये है अष्टांग योग के जो अभी हम पढ़े हैं। ये 8 टाइप्स हैं। कौन कौन है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर जो है यहाँ पे हमने देखा नियम के भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार से हम लोग अष्टांग योग को अच्छे से समझे हैं। और यहाँ से बीपीएससी एग्ज़ाम या एसटीईटी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसको, योगा को अच्छे से, अष्टांग योग को समझा तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? यौगिक क्रिया या सत्कर्म के बारे में। सत्कर्म जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। नेति, धोती, बस्ती, नवली, त्राटक और कपालभाति के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप अगर अच्छे से समझे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।